नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं जयंती के अवसर पर समरसता सेवा संगठन द्वारा रानी दुर्गावती कला वेदिका में एक विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समरसता के वाहक पोषक और प्रहरी शिवाजी महाराज का पुण्य स्मरण किया गया। उनके बताए राष्ट्र धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। जो अताताइयों द्वारा हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट किया है, उनका पुनर्निर्माण, जिनके लिए जीवन पर्यंत राष्ट्र धर्म सर्वोपरि था, ऐसे महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी 350वीं जन्म जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। समरसता सेवा संगठन द्वारा इस अवसर पर रानी दुर्गावती कला वेदिका में एक विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षाविद दीपक द्विवेदी ने शिवाजी महाराज के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया और बताया कि किस तरह शिवाजी महाराज समरसता के वाहक, पोषक और प्रहरी रहे। जो अताताइयों द्वारा हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट किया है, उनका पुनर्निर्माण करना जरूरी है, जो वर्तमान में आपके सामने 22 जनवरी को परिलक्षित। कार्यक्रम के दूसरे चरण में सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। कि समरस और समर्थ भारत के निर्माण के लिए सब सबको जाने और सब सबको माने। जब हम बात सब सबको जाने और सबको माने की करते हैं, तो ऐसे वो सारे महापुरुष जिन्होंने समाज को अपना दर्शन दिया, अपना मार्गदर्शन दिया, लेकिन हम सभी ने कहीं ना कहीं कालांतर में उनको अपने जातियों वर्गों में समेट दिया। तो समरसता सेवा संगठन का उद्देश्य है कि सभी को सबको जाने और सब सबको माने। उसी अभियान के अंतर्गत ये संगोष्ठी आज आयोजित की गई थी। आयोजक मंडल ने बताया कि आम जनमानस में राष्ट्र धर्म की प्रेरणा जगाना ही उनका मकसद है। नारी सशक्तिकरण की अलख जगाने के लिए जबलपुर की सीमा अग्रवाल शहर से काठमांडू, नेपाल तक साइकिल यात्रा करेंगी। संस्कार धानी से 20 फरवरी को यात्रा आरंभ होगी और अयोध्या धाम होते हुए काठमांडू पहुंचेगी। सालीवाड़ा की रहने वाली सीमा अग्रवाल नारी सशक्तिकरण की अलख जगाने के लिए जबलपुर से अयोध्या धाम होते हुए काठमांडू तक की यात्रा साइकिल से करेंगे। इससे पूर्व वो कश्मीर से कन्याकुमारी और संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा साइकिल से कर चुके हैं। उनकी यात्रा 20 फरवरी को नर्मदा पूजन के साथ आरंभ होगी। मारवाड़ी सम्मेलन जबलपुर और अग्रवाल सेवा समिति द्वारा इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मैसेज यही है कि चलते रहना चाहिए, इससे आप स्वस्थ भी हैं और आप निरंतर चलते हैं, तभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी है। तो हमारे पास जो साधन है, हम उस साधन से चलें। कितनी किलोमीटर की यात्रा होगी? लगभग 1200 सुना है मैंने, यहाँ से काठमांडू है, तो जर्नी का 100-150 और आगे पीछे हो जाता है। अयोध्या जी होते हुए जा रहे हैं तो क्या पता और टर्न लेना पड़े तो 100-150 और बढ़ जाए। किलोमीटर्स की ऐसी बहुत विशेष जानकारी नहीं है। लगभग आना जाना 2500 किलोमीटर। यात्रा के शुभारंभ पर हाई कोर्ट चौक पर विभिन्न संगठनों द्वारा सीमा का स्वागत किया जाएगा। हाल ही में हुई ओलावृष्टि से मटर की फसल को नुकसान हुआ है, लिहाजा मटर के दामों में 4 से 5 रुपए का उछाल आ गया है। जबलपुर के मटर की देश में डिमांड बढ़ रही है, लिहाजा जबलपुर से मटर को महानगरों में भी सप्लाई किया जा रहा है। विशेषकर फ्रोजन मटर के लिए ज़्यादा मांग बढ़ी है। इसके अलावा मटर की नई खेप आने के बाद दामों में कमी आ सकती है। ज़्यादातर जितने भी जगह मतलब भारत के बड़े महानगर हैं, बेंगलोर है, चेन्नई है, बॉम्बे है, दिल्ली है, एवरेज जितने बड़े महानगर है सब जगह पे जा रहा है, छोटे शहरों में भी जा रहा है। और अब चूँकि गर्मी का मौसम बढ़ रहा है तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मंडियों में तो मटर की डिमांड रहती ही रहती है। इस समय इस सीज़न में जो पूरे हिंदुस्तान में मटर के प्लांट हैं उनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। प्लांट के लिए मटर 80% माल प्लांटों को जाता है, जो फ्रोज़न उसको फ्रोज़न करते हैं। आज मटर में 4 रुपये किलो का उछाल है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले जो जबलपुर में ओला और बारिश हुई है उस वजह से किसानों का थोड़ा सा मटर डिस्टर्ब हुआ है। करीब 20% मटर उसमें ख़राब हो गया है, इसलिए लोगों का उछाल है। आज करीब 25 रुपये से 30 रुपये तक जबलपुर के मटर के रेट थे। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम से न केवल आम जन परेशान हैं, बल्कि साइबर सेल की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। साइबर फ्रॉड को लेकर पुलिस द्वारा भी जनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है।
साइबर क्राइम को लेकर पुलिस और साइबर सेल के द्वारा आम जनता को जागरूक करने का काम किया जाता है ताकि वो ऐसी ठगी का शिकार ना हो पाएं। एडिशनल एसपी सोनाली दुबे ने भी शहर में बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को लेकर चिंता व्यक्त की है और पुलिस और साइबर सेल के द्वारा ऐसे मामलों में की जा रही कार्रवाई के बारे में भी बताया। जैसे कि हम बता रहे थे कि क्रेडिट कार्ड के जो फ्रॉड होते हैं या केवाईसी अपडेशन के संबंध में भी फ्रॉड होते हैं, तो इस तरह की जानकारियां आप न केवल उनसे साझा ना करें, लेकिन यदि आपने कर भी दिया है तो आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को या अपने मोबाइल को तुरंत ही ब्लॉक करा सकते हैं। तो अगर कोई आपका इकोनॉमिक फ्रॉड से संबंधित चीज़ें हैं तो तुरंत अपने मोबाइल को आप ब्लॉक कराएं। इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ होती है कि आप जो अपना मोबाइल होता है उसमें एक फ़ीचर होता है, अपने मोबाइल के फ़ीचर्स को आप देखेंगे तो उसमें एक होता है कि मोबाइल जो है वो फ्रेश हो जाता है। उसमें जानकारी का एक बटन होता है जिससे आपकी प्रीवियस जानकारियाँ होती हैं वो सारी डिलीट हो जाती हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपके इसमें स्पाई चल रहा होगा वो रुक जाता है। तो ये फीचर्स को जानिए अपने मोबाइल को जब खरीदते हैं उस समय में, और ये कार्रवाइयों को सुनिश्चित कराइए। इसके अलावा पुलिस जो होती है वो हमेशा आपको उन्होंने साइबर नंबर्स शेयर किए हुए हैं, वो जो नंबर होते हैं हेल्पलाइन नंबर, उन पर आप कनेक्ट करिए संबंधित ज़िले को। साइबर फ्रॉड में इम्पॉर्टेंट होता है कि आप साइबर क्राइम जो होता है, साइबर ब्रांच जो है, वहाँ जाकर कनेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से मदद मिल पाती है। जब भी आप थाने जाते हैं, थाने वाले भी आपकी आवेदन पर प्राइमा फेसी आपको यही एडवाइस करते हैं कि साइबर जगह जाइए। साइबर ब्रांच में जाने का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं हुआ है तो वो 100% आपके पैसे को रोक कर आपको पैसा दिलाने में आपकी पूरी तरह से मदद करते हैं। तो एडवाइजेबल यही होगा कि आपको तुरंत साइबर को कांटेक्ट करना चाहिए। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त एक आरोपी के पास देसी कट्टा और एक कारतूस जब्त किया गया। गोरखपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर टेंडर 2 के पास उस वक्त दबिश दी गई जब आरोपी नाले के किनारे झाड़ियों में छुपाकर रखी गई 60 लीटर कच्ची शराब बेचने की फिराक में खड़ा था। गोरखपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टेंडर 2 के पास दबिश देकर एक युवक को घेराबंदी करके पकड़ा और उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए युवक का नाम आशु राजपूत है, जो कि पीपल मोहल्ला गोरखपुर का रहने वाला है। आशु द्वारा झाड़ियों में छिपाई गई 60 लीटर कच्ची शराब भी जब्त की गई है। ये जबलपुर गोरखपुर क्षेत्र का रहने वाला है। उससे 60 लीटर अवैध शराब एवं तलाशी के दौरान एक कट्टा बरामद हुआ है, जिसके 34(2) एवं 25(27)(67) के तहत विधिवत उसकी गिरफ्तारी कर न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने देसी कट्टा लकी उर्फ जीशान अली से खरीदा था, लिहाजा पुलिस ने लकी और आशु के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कुख्यात बदमाश लकी उर्फ जीशान अली को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लकी अली के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई थी और उसके द्वारा जिला बदर का उल्लंघन किया गया था। गोरखपुर थाना प्रभारी MD नागौतिया ने बताया कि लकी अली कुख्यात बदमाश है और उसके विरुद्ध कई थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, लिहाजा उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। लेकिन मुखबिर से सूचना मिली कि लकी जबलपुर में है, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इसके खिलाफ थाना गोरखपुर एवं विभिन्न थानों में विभिन्न प्रकार अपराधों के केस दर्ज हैं और इसी तारतम्य में उसे जिला बदल की कार्रवाई जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा की गई थी। ये 6 महीने के लिए जिला बदल आदेशित किया गया था, किंतु उसके बावजूद भी ये उल्लंघन करते हुए जबलपुर में घूमते पाया गया, जो उल्लंघन करने पर जिला बदल के उल्लंघन की कार्रवाई कर न्यायालय पेश किया गया। पनागर स्थित टॉकीज के नाले में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतक की शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पनागर थानांतर्गत टॉकीज के पीछे स्थित नाले में एक युवक का शव उतराता हुआ पाया गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी और खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतक कौन है और उसकी मौत की वजह क्या है, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। पहचान के लिए हमने जो सोशल मीडिया में है और लोगों से पूछताछ की है, किंतु अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।
पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया है और उसके बाद उसके परिजनों की तलाश कर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर लगभग कितने साल का होगा? लगभग उसकी उम्र 25 साल दिख रही है। लगभग सर कितना पुराना होगा? 2-3 दिन पुराना महसूस हो रहा है वो। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।